वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां एक कार्यक्रम में उन्होंने डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपाधि यानी डिग्री से सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ग्राफिक एरा डीम्स यूनिवर्सिटी देहरादून की तरफ से ये उपाधि दी गई है। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के 12वें दीक्षांत समारोह के दौरान उन्होंने डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और विश्वविद्यालय के चांसलर और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत भी मौजूद रहे। आज मंच पर विराजमान देश के सड़क एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय गडकरी जी के निर्देशन में देश भर में आज जो एक्सप्रेस वे, ग्रीन कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब और विश्व स्तरीय सड़कें विकसित हो रही हैं, वो नए भारत की पहचान है। आपको यदि हम आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ये सम्मान देश में नई सड़कों और एक्सप्रेसवे बनाने, पर्यावरण के अनुकूल गाड़ियों को बढ़ावा देने, वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने और ट्रैफिक और परिवहन के क्षेत्र में नए डिजिटल प्रयोग के लिए दिया गया। यूनिवर्सिटी के 12वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। समारोह में 3142 छात्र छात्राओं को विभिन्न डिग्रियों से सम्मानित किया गया, जिसमें 46 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल, 44 छात्र छात्राओं को ब्रॉन्ज मेडल और 46 छात्र छात्राओं को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के गौरवपूर्ण अवसर पर आदरणीय गडकरी जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आप सबके बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि आज के दीक्षांत समारोह में कुल 3105 डिग्रियां, 37 पीएचडी उपाधियां तथा 136 पदक प्रदान किए जा रहे हैं। इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं और बाबा केदार से आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं विशेष रूप से आज जिन प्राध्यापक विद्यार्थियों को गोल्डन मेडल मिला है, डिग्री मिली है, डॉक्टरेट मिली है, ऐसे सभी स्नातकों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने जो मेहनत और परिश्रम किया है और शिक्षा करते समय जो कष्ट सहन करके आपने नॉलेज को हासिल किया है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह आपकी शैक्षणिक यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसी वो आगे बढ़ती रहेगी, यह आपको मैं शुभकामना देता हूं। उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम धामी के साथ विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही सीएम धामी के साथ सड़क परियोजनाओं को लेकर अलग से बैठक भी की। इस दौरान प्रदेश में चल रही नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति के साथ साथ नए प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री ने सीएम धामी को आश्वस्त किया कि सभी योजनाएं समय से पूरी होंगी। इसके साथ ही उन्होंने सीएम धामी से कहा कि प्रदेश में जहां भी सड़क या फिर पुल या फिर जैसी योजनाएं हैं, उसकी गुंजाइश जहां हो उसे एक्सप्लोर करें और मुझे प्रस्ताव भेजें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि प्रदेश में ऑल वेदर रोड और कनेक्टिविटी वाली संरचनाएं तैयार हों, ताकि प्रदेश के विकास के साथ ही आम लोगों के आवागमन में किसी तरीके की दिक्कत न आए। सड़क परियोजनाओं के साथ ही नितिन गडकरी और सीएम धामी के बीच प्रदेश के रोपवे प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नए रोपवे प्रोजेक्ट पर भी विस्तार से बात हुई। तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को रोपवे कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजनाएं तैयार हो रही हैं। ये परियोजनाएं न केवल सुगम यात्रा सुनिश्चित करेगी, बल्कि स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति देंगी। इस बैठक को लेकर के सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया।
उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा की हैं और लिखा, राज्य में रोपवे परियोजनाओं की प्रगति को लेकर आज देहरादून में केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नए रोपवे प्रोजेक्ट पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। सीएम धामी ने हाल ही में भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों पर की गई कार्रवाई पर वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरी दृढ़ता और पारदर्शिता के साथ लगातार कार्रवाई कर रही है। हमारा स्पष्ट संदेश है कि कोई व्यक्ति चाहे जितना भी प्रभावशाली या ऊंचे पद पर क्यों ना हो, यदि वह भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर भी कार्रवाई। हरिद्वार जमीन घोटाले की 54 करोड़ के जमीन घोटाले में बड़ा एक्शन लिया गया है। सीएम धामी ने 2 आईएएस, 1 पीसीएस को सस्पेंड कर दिया है। तो एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर गैस गिरी है। एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जमीन घोटाले का ये पूरा मामला है और धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। चाहे कोई कितनी बड़ी पहुंच वाला क्यों न हो, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। हरिद्वार डीएम को सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। सीएम धामी ने वीडियो संदेश जारी करने के साथ ही एक वीडियो जारी किया, जिसमें प्रदेश में भ्रष्टाचार पर हुए एक्शन की बात है। आपको बता दें, भारत 24 ने भी कई मौके पर भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई खबरों को प्रमुखता से दिखाया, जिस पर कहीं न कहीं उन्होंने संज्ञान लिया। पूरा मामला है और धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। चाहे कोई कितनी बड़ी पहुंच वाला क्यों न हो, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। हरिद्वार डीएम को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर भी कार्रवाई। हरिद्वार जमीन लक्सर तहसील के सभागार में आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रम में एसडीएम सौरभ असवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। तहसील दिवस में कुल 40 शिकायतें आई हैं। इनमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हुआ। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को निश्चित समय में निस्तारित करने के आदेश दिए गए। कई शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाए हैं कि विभागीय अधिकारी कर्मचारी की ओर से समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरत रही है, जिसके चलते उन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिस पर एसडीएम ने शिकायतकर्ताओं को आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं होगा। इस दौरान अफीदपुर के जंगल में सरकारी भूमि से पेड़ काटने का मामला एक बार फिर तहसील दिवस में उठा, जहां पर प्रशासन पर कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए गए। खसरा नंबर 303 मतलब 15 जनवरी 2025 को पेड़ काटे गए, उनको कोई कार्रवाई नहीं। हमने लेटर भी दे रखा है 3-4 महीने हो गए। अब 15 दिन पहले खसरा नंबर 129 में से पेड़ काटे गए, लगभग 10 लाख रुपए के। नदी का नंबर है, सोलानी नदी का, अभिलेखों में दर्ज है। और 1 तारीख थी, परसों रविवार का दिन था, छुट्टी का फायदा उठाते हुए वो पता नहीं किसी की साइट से कैसा वो पेड़ भी आपने भी देखे, आप मौके पर भी गए, वहाँ से काट दिए, कुछ वहीं पर पड़े, कुछ ले गए। लगभग अभी 2-2.5 लाख का पेड़ वहाँ पड़ा है, 2 लाख का लगभग ले गए। प्रशासन कार्रवाई को बोल रहा है, एसडीएम साहब कार्रवाई कर, देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। यहाँ के तत्कालीन जो एसडीएम कुंवर सिंह राणा, उन्होंने उस जमीन का सीमांकन करा करके वहाँ से लगभग 10 लाख रुपए की जो गन्ने की खड़ी फसल थी वो कटवा करके जो है राजकोष में जमा करी, जिससे जो है वो जिस कारण वो जमीन जो है वहाँ पर खाली हो गई। उसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि यदि इस पर पुनः कब्जा होता है तो याचिकाकर्ता जो है दोबारा से माननीय उच्च न्यायालय की शरण में आ सकता है। अब कुछ दिनों तक तो वो जमीन खाली रही, फिर इस पर दोबारा से कब्जा कर लिया गया, जिसकी पिटीशन रिव्यू में दोबारा से माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में डाली गई। जन समस्याओं को लेकर के तहसील पुरोला में क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश्वर लाल की उपस्थिति में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में तहसील दिवस का शुभारंभ हुआ।
कार्यक्रम में सड़क, पुल, सिंचाई, नहर, पेयजल, बिजली से जुड़ी हुई शिकायतों के साथ ग्रामीण कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्रामीणों ने इस दौरान 129 समस्याएं एवं शिकायतें दर्ज करवाई, जिनमें अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। पुरोला क्षेत्र के किसान आलू, टमाटर, मटर एवं लाल चावल जैसी नकदी फसलों का भरपूर उत्पादन करते हैं। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी सिंचाई नहरों एवं गुलों को क्रियाशील रखें। जहां पर नहरें क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहां पर भौतिक सत्यापन कर प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध करवाए जाएं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल होती है हमारे तहसील दिवस में कि एक जनता के साथ सीधे संवाद करने का मौका मिलता है और उसमें ये भी जानने का मौका मिलता है कि कहीं पे कोई खामियां तो नहीं है। हमारी इसमें सैकड़ों की तादाद में योजनाएं हर विभाग के स्तर से चलती हैं, तो धरातल में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उस रूप में ये शिकायतें लोग की आती हैं और सड़क का मुद्दा है, पानी का है, बिजली का है और ये आम मूलभूत सुविधाएँ हैं। तो इनके स्तर पर लोगों ने काफ़ी अपनी बातें रखी, शिकायत रखी, पूरे विभाग वहाँ पर उपस्थित थे। क्योंकि तहसील दिवस में आज जो भी इसमें प्रार्थना पत्र आए हैं ये शाम तक से ऑनलाइन दर्ज हो जाते हैं। गुंदियाड़ गांव में पटवारी चौकी बनी हुई है, नायब तहसीलदार बना हुआ है, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है। मिलन केंद्र बना हुआ, कोई मीटिंग नहीं होती है और यहाँ पे गरीब आदमी पर लाना पड़ता है, पटवारी से काम करवाना पड़ता है, तहसीलदार से काम करवाना पड़ता है। तहसीलदार भवन वहाँ बना हुआ, हफ्ते में एक बार साहब वहाँ बैठे, और हॉस्पिटल वहाँ बना हुआ, कमरे वहाँ बने हुए, कोई वहाँ रात को नहीं रहता। वहाँ एक बाहर के लोग मजदूर लोग रहते हैं। अगर हम चाहें तो हम गरीब लोग हैं, हम भी वहाँ बड़ी चरपाई लगा देते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि रात्रि के लिए वहाँ डॉक्टर रखें और पटवारी जी जो चौकी बनी वहाँ पटवारी रहे, ताकि हमारे जो लोग किसान भाई हैं, गरीब लोग हैं, उनको कोई परेशानी न हो। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को जोड़ने वाले एकमात्र मोटर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे कुमाऊं गढ़वाल का यातायात प्रभावित हो रहा है। चौखुटिया बाजार में बार बार जाम लगने की स्थिति पैदा हो रही है। आज भी बारिश ने निर्माण कार्य को फिर से बाधित किया है। रामगंगा नदी में मोटर पुल में नव निर्माण का कार्य तेजी से तो चल रहा है। जिलाधिकारी की ओर से 7 जून तक कार्य पूरा करने के निर्देश हैं, लेकिन मौके की स्थिति और कार्य प्रगति को देखते हुए लगता नहीं है कि ये तय तारीख तक बन पाएगा। लिहाजा ग्रामीणों ने पुल बनाने की उम्मीद ही छोड़ दी है। सीएम धामी ने नितिन गडकरी के उत्तराखंड दौरे का जो वीडियो है वो जारी किया है। उनके आगमन से लेकर के उनके स्वागत को समेटते हुए एक वीडियो आपको दिखाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य पर निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और नई शिक्षा नीति लागू कर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे कोर्सेज को संचालित करने की पहल की जा रही है। वहीं देहरादून में साइंस सिटी, हल्द्वानी में एस्ट्रो पार्क और अल्मोड़ा में साइंस सेंटर का निर्माण कर हम राज्य में साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं।